हेलो डियर स्टूडेंट। मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन कुछ पीजीआर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारे पीजीआर के बारे में डिस्कस किया है, जैसे ऑक्सिन का कर लिया, साइटोकाइनिन का कर लिया, जिब्रेलिन्स का कर लिया। कुछ प्लांट ग्रोथ हार्मोन थे वो सारे के सारे, ठीक है ना। तो वो ग्रोथ करवाने वाले थे। आज अपन नेक्स्ट पीजीआर का डिस्कस करने वाले हैं, जिसे इथाइलिन बोलते हैं। तो अपना जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? इथाइलिन का, ठीक है ना। इथाइलिन को गैसेज हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ये गैस के फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसे इसका जो फॉर्मूला होता है वो C2H4 होता है, ठीक है। या इसे ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ को रोकने का काम करता है। कोई भी प्लांट है उसकी ग्रोथ को कम कर देता है। ग्रोथ करवाने वाले अलग थे, ग्रोथ हार्मोन अलग थे, लेकिन ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है। कौन होता है? इथाइलिन होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में कुछ डिस्कस जिन जिन वैज्ञानिकों ने किया था उसका भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्रोकर नाम का साइंटिस्ट आया था। कौन आया था? क्रोकर नाम का साइंटिस्ट। उसने सबसे पहले इथाइलिन को एक प्लांट हार्मोन बताया। इथाइलिन को क्या बताया? कि ये एक पादप हार्मोन है, ठीक है ना। दूसरी बात करें, गोशल नाम के साइंटिस्ट ने इसे नेचुरल प्लांट हार्मोन के बारे में बताया। गोशल नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया? कि ये एक नेचुरल प्लांट हार्मोन है। क्रोकर ने प्लांट हार्मोन बताया, मतलब ये प्लांट के अंदर सिंथेसाइड होता है, तो इसीलिए प्लांट हार्मोन बोलते हैं। गोशल ने इसे नेचुरल प्लांट हार्मोन बताया, क्योंकि ये प्लांट के अंदर नेचुरल टाइप से सिंथेसाइज होता है। इसका फॉर्मेशन मिथ्योनिन अमाइनो एसिड करता है। कौन करता है? इसका जो फॉर्मेशन है वो कौन सा अमाइनो एसिड करता है? मिथ्योनिन अमाइनो एसिड करता है। अपन मान सकते हैं कि इसका जो प्रीकर्सर है, इसका जो प्रीकर्सर है वो कौन होता है? मिथ्योनिन अमाइनो एसिड होता है। इसका प्रीकर्सर कौन होगा? मिथ्योनिन अमाइनो एसिड होता है। इसका जो फंक्शन है ये रिपिंग फ्रूट के अंदर देखने को मिलेगा। रिपिंग फ्रूट के अंदर एजिंग होते हुए प्लांट में देखने को मिलेगा। इसकी मात्रा हाई होती है, ठीक है ना। या अपन बोल सकते हैं सेशंस जो प्लांट होते हैं ना, जो प्लांट हो रहे होते हैं उसके अंदर इसकी अपन कंसंट्रेशन ज़्यादा देख सकते हैं। तो रेपिंग प्लांट के अंदर रेपिंग फ्रूट के अंदर इसकी अमाउंट ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है ना। ये रेस्पायरेटरी क्लाइमेक्ट्रिक ग्रोथ दर्शाते हैं, ठीक है। रेस्पायरेटरी क्लाइमेक्ट्रिक ग्रोथ का मीन्स होता है कि कोई भी प्लांट के अंदर रेट ऑफ रेस्पायरेशन इंक्रीज हो जाना, ठीक है ना, ड्यूरिंग ए फ्रूट रिपेनिंग, ठीक है। जब फ्रूट पक रहे होते हैं, फल जो पक रहे होते हैं, उस टाइम में ये क्या करते हैं? अपनी श्वसन दर को बढ़ा लेते हैं। रेस्पायरेटरी रेट होती है उसको बढ़ा लेते हैं, और रेस्पायरेटरी रेट जैसी बढ़ेगी तो फल अपन बात कर सकते हैं जल्दी रिपेयरिंग होंगे, ठीक है ना। तो उस ग्रोथ को अपन रेस्पायरेटरी क्लाइमेक्ट्रिक ग्रोथ के नाम से जानते हैं। मतलब जब भी फल पक रहा होता है उस टाइम अपनी रेस्पायरेटरी रेट या श्वसन दर को बढ़ा लेता है, ठीक है ना। इथाइलिन मोस्टली फ्रूट रिपेयरिंग हार्मोन कहलाता है, ठीक है ना। इथाइलिन क्या कहलाता है? फ्रूट रिपेयरिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इथाइलिन हार्मोन के बारे में अपने देखने की कोशिश की। इसे गैसेज हार्मोन के नाम से जानते हैं, या ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है, ग्रोथ को रोकने वाला होता है। क्रोकर ने इथाइलिन को प्लांट हार्मोन के बारे में बताया। इसके बाद में गोसेल ने इसे नेचुरल प्लांट हार्मोन बताया, ठीक है ना। इसके बाद में अपन ने देखा कि इसका फॉर्मेशन कौन करता है? मिथ्योनिन अमाइनो एसिड करता है। कौन करता है? मिथ्योनिन अमाइनो एसिड करता है। इसका प्रीकर्सर कौन होगा? मिथ्योनिन अमाइनो एसिड होगा। ये रिपेनिंग फ्रूट और एजिंग होते प्लांट में इसकी मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है, पकते हुए फलों के अंदर, या अपन बात करते हैं जीर्णता वाले पादपों में इसकी ज़्यादा देखने को मिलती है। ये रेस्पायरेटरी क्लाइमेक्ट्रिक ग्रोथ दर्शाता है। मतलब अपने जब भी फ्रूट एकदम पक रहे होते हैं उस टाइम में अपनी रेस्पायरेटरी रेट को बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। रेस्पायरेशन रेट को क्या कर देते हैं? बढ़ा लेते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो इसमें देखने को मिलता है। इथाइलिन लिखा है मैंने, इथाइलिन इज फ्रूट रिपेयरिंग हार्मोन, मतलब ये फलों को पकाने का मोस्टली फंक्शन करता है। तो ये था आज इथाइलिन। आगे इसका सेकंड लेक्चर बनाएंगे फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ इथाइलिन, मतलब ये प्लांट के अंदर फिजियोलॉजिकल रोल क्या करने का काम करता है। तो अपन इस हार्मोन को 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट लेक्चर बनाने की कोशिश की है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन देखने की कोशिश की है। थैंक यू।